नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप जानते हैं बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 57 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अब तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री से 12 सवाल पूछे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस बयान जारी करके ये 12 सवाल पूछे हैं और उन सवालों में आलोचनाओं में ही लेकिन एक सुझाव भी है। ठीक सुझाव कह के उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उसका मतलब उससे सुझाव निकाला जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करने के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं शराबबंदी कानून लागू करने के लिए, इसीलिए ये विफल हो रहा है। ये बहुत गौर करने वाली लाइन है। जनप्रतिनिधि का मतलब उसमें पंचायत के प्रतिनिधि भी आ गए, मुखिया सरपंच भी आ गए, वार्ड पर पार्षद भी आ गए और विधायक और सांसद भी आ गए। उसमें तरह तरह के जनता से चुने जाने वाले संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं उनके। तो क्या इन जनप्रतिनिधियों की भूमिका शराबबंदी कानून को लागू कराने में हो सकती है? क्या मुखिया सरपंच और वार्ड पार्षद इनकी कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि ये गांव में रहने वाले लोग हैं, तो इनको मालूम है कि कहां पर जहरीली शराब बन रही है, कहां पर दूसरे प्रदेश से शराब लाई जा रही है, कौन लोग शराब बेच रहे हैं। तो ये सारा जानकारी इन लोगों को है। तो अगर इनकी भूमिका किसी तरह से निश्चित की जाए, इनको भूमिका दी जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए, तो ये शराबबंदी कानून आज कम से कम जिस स्थिति में है लगभग पूरी तरह से फेल है। तो इसमें एक बेहतरी हो सकती है, बेहतर ढंग से लागू हो सकता है। ये सुझाव भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर धीरेन्द्र झा ने भी कुछ दिनों पहले दिया था। लेकिन तेजस्वी के इस सुझाव पर, इस आलोचना पर नीतीश कुमार तो तभी विचार करेंगे जब वो मानेंगे कि शराबबंदी कानून में कहीं पर कोई खामी है। इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है, लागू करने का जो तरीका है, उसमें कहीं कोई कमजोरी है, कहीं खामी है। ये जब स्वीकार करेंगे तभी तो वो कुछ नया सोचेंगे, कुछ समीक्षा करेंगे, कोई नया वो प्रक्रिया लागू करेंगे। लेकिन तो वो तो कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। तो ये कह देने से तब तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो तब वो उनके सवाल बड़े हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं कि 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब जो है वो जब्त की गई है, इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है, और जबकि ये सरकारी कागज़ में है और लोगों का मानना यह है कि असली संख्या कहीं ज़्यादा है। तेजस्वी ने लिखा भी है कि 20 ट्रक अगर बिहार में प्रवेश करता है अवैध शराब लेके तो 1 ट्रक पकड़ा जाता है। पटना में शराब कैसे पहुंच जाती है? पटना में जब अवैध शराब पहुंच रही है तो वो 4 जिलों 5 जिलों को पार करके पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि 4-5 जिले की पुलिस भी फेल है या तो उसमें संलिप्त है। तो पहली बात तो ये सुझाव की हो गई कि इसमें वो नीतीश कुमार अगर वो माने कि हाँ कहीं कमजोरी है तो कायदे से विपक्ष के साथ बैठ के बात करना चाहिए नीतीश कुमार को। यही तो सकारात्मक विपक्ष कहलाता है। विपक्ष सकारात्मक बात कह रहा है, सुझाव दे रहा है। अब नीतीश कुमार को ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं कोई कमी रह गई है और तेजस्वी से बात करनी चाहिए। तेजस्वी से ही क्यों, उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और हर दल से राय करनी चाहिए कि कैसे लागू किया जाए इसको। उसके बाद हम आइए बात करते हैं कुछ सवालों की, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। पहला तो यही है कि 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब जब्त की गई है, जबकि ये सरकारी आंकड़े के अनुसार है, वास्तविकता कहीं इससे ज़्यादा है। तो इसके लिए कौन दोषी है? फिर उन्होंने कहा कि छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो जाती है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर उन्होंने कहा है कि 30,000 करोड़ का काला धन का मार्केट जो है वो फल फूल रहा है, इस पर आप कैसे रोक लगाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, एक आरोप है एक तरह से तेजस्वी ने लगाया है कि एक रिटायर्ड अधिकारी के माध्यम से शराब माफिया तय करते हैं कि जो बॉर्डर के ज़िले हैं दूसरे राज्यों से, वहाँ पर कौन पुलिस पदाधिकारी जाएंगे, किसकी नियुक्ति होगी, वो कराते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि
अभी तक जो है 8.43 लाख मामले दर्ज हुए हैं और 12 लाख से ज़्यादा 12.7 लगभग 13 लाख लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसका कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। और तेजस्वी ने एक सवाल खड़ा किया है कि हर दिन 6600 6,500 से ज़्यादा छापेमारी करती है पुलिस शराब पकड़ने के लिए, तो उसके बावजूद ये हाल है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवारी लेंगे, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के तहत है। कायदे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये स्वीकार करना चाहिए अब कि ये जो शराबबंदी उन्होंने लागू की है, इसके लागू करने में प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी है और विचार करना चाहिए। सभी दलों को बुला के बैठ के बात करनी चाहिए। ये कहना बंद कर देना चाहिए कि जो पिएगा सो मरेगा, और यही भाषा में एनडीए के तमाम नेता बात कर रहे हैं। तो इससे तो न शराबबंदी ठीक से लागू होगी, न अपराधी पकड़े जाएंगे, न काला बाजार जो फल फूल रहा है वो रुकेगा। तो ये तो अपराध में जो लोग शामिल हैं उन पर पर्दा डालने का काम हो जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे कि जो पिएगा सो मरेगा, ये कह के आप चुपचाप लग जाएंगे, तब तो ये अपराध पर पर्दा डालना हो जाएगा। तो बिहार के लोग जो हैं, गरीब लोग, ये जो 12.5 लाख लोग, लगभग 13 लाख लोग जेल में गए हैं, ये सब अधिकतम इसमें गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। तो सोचना चाहिए, इस पर एक फिर से समीक्षा करने का एक वक्त आ गया है। आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है, आप किस तरह से देखते हैं शराबबंदी कानून को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।